हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। जब आप डील कर रहे हैं कोई, तो क्या सावधानियां बरतें हैं। मतलब कई बार तो सबसे पहले तो अपने को प्रोटेक्ट करना है कि मेरा ब्रोकरेज दे दें। मैं रिसेल की बात कर रहा हूँ, बिल्डर का तो एक अलग होता है, वो तो ज़्यादा ऐसे डुबाते नहीं हैं। अच्छे बिल्डर से ही काम करो उस केस में, बट मैं रिसेल की बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोनों के कांटेक्ट आपस में करने से एकदम पहले ही मना कर दो। वो आपस में जितना ज़्यादा मिलके रहेंगे ना, लास्ट में आपको बोलेंगे आपने क्या किया यार, सब तो हम लोग ने कर लिया। एक तो करने नहीं देते और बाद में आपको ही ब्लेम करेंगे। तो जब तो अच्छा अच्छा हो रहा होता है दोनों में, तो वो आपस में ही कर लेंगे गिटमिट। और जब उनकी चैलेंज आती है, कोई फंस जाता है, तो फिर आप बोलेगा कि सर आप देखिए ये है ऐसे। तो हमारी एक डील चल रही थी, उसमें काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेशन आने लगे। और मैंने शुरू में ही बताया था कि जो करना है हमारे थ्रू, क्योंकि हम एक सस्पेंशन है, तुरंत झटका नहीं लगता है, हम बचा लेते हैं। किसी को कुछ बात भी करनी है तो मैं कहता हूँ मुझे बात करो, मैं उनसे बात करूँगा। अभी एक केस हुआ कि जो बायर है उसके पास डाउन पेमेंट पैसा है, वो तुरंत चाहता है कि कितना फास्ट कर लूँ, हफ्ते 10 दिन में। सेलर है, उसका लोन था, उसको क्लोज करना था, फिर बैंक से पेपर आते हैं, उतना ज़्यादा वो अटेंड नहीं करता, बंदा फ्री नहीं रहता। अब इन दोनों के नंबर मिल गए। ये जब भी शाम को ज़्यादा, थोड़े से एजेड पर्सन है, बीपी हाई होता है, उसको लिख देते हैं मैं क्या पागल हूँ क्या, मैं इतना फ़ोन कर रहा हूँ, ये है ऐसे वैसे। तो वो पूरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, पूछो मत। अपने को भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनको यही बता रहा था, जो भी बोलना है सर आप हमें बोलो, ठीक है। अब हम भी जो बोलते हैं ना, अगर कोई कमिट कर रहे हो कि इतने तारीख को सेल डीड हो जाएगा, इतने को पोजीशन दे देंगे, अगर आपको लग रहा है कि 5 तारीख को हो जाएगा, भाई 3 दिन बढ़ा के बोलो, 2 दिन बढ़ा के बोलो कि लोन कब सेंक्शन हो जाएगा। अगर मेरे को बैंक वाला बोल रहा है ना कल हो जाएगा, तो मैं और 2 दिन लेके बोलता हूं। अगर जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है ना, वो आपकी बहुत वैल्यू बढ़ेगी, तो वो खुश होंगे यार, देखो 5 तारीख को बोला था, 2 तारीख को करके दे दिया। लोग क्या करते हैं, ओवर कमिट कर देते हैं और उसके बाद खुद ही फंस जाते हैं, और बाद में फिर ब्रोकरेज लेना भी बड़ी परेशानी होती है, और उनको कुछ डांट भी पड़ती है, सारी चीज़ें होती है, मूड भी खराब होता है, जबकि इतनी मेहनत की है हम लोगों ने। तो कस्टमर बहुत होशियार हैं, वो दोनों मिलके अब बहुत करना चाहते हैं। ब्रोकर को ऐसे ही समझते हैं इनका क्या काम है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ही कर लेंगे। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान से दो। दूसरी चीज़ है कि वो जो भी आप सिस्टम को 100% फॉलो फॉलो करो। आउट ऑफ वे जाके वो बोलता है कि नहीं नहीं भरोसे पे कर लेंगे। जैसे मान लो कि फर्नीचर ये रहेगा, बातचीत हो गई, ठीक है, हम दिखाने जाते हैं, फुली फर्निश है, सेमी फर्निश है, जो भी है, और उसके बाद वो देखता है, वो चीज़ को पसंद करता है, बाद में वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मैं निकालने वाला था, ये ऐसा है। जो भी है तुरंत क्लियर कर लो कि क्या रहेगा नहीं रहेगा। भले वो बल्ब है, भले लाइट है, एक से एक ऐसे कीचड़ आदमी मिलेंगे, वो 200-500 के लिए भी, मतलब हम लोग तो उनसे बहुत भारी हैं, दिखने में बहुत अमीर है, लेकिन वो बहुत ऐसे है ना, ये है चिंदी है। तो भाई वो रिटर्न में हर चीज होना चाहिए। जो भी चीज मुंह से दोनों ने बोली है, उस चीज का कोई भरोसा नहीं। जो रिटर्न में साइन किया है भाई, ये लिस्ट बना ली, सिंपल है ना। बोलो जो करेंगे, भरोसा सब पे है, लेकिन घर पे ताला लगाते हैं ना अपन। ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया चोर है इसलिए ताला लगाते हैं। यही यहाँ पे अप्लाई करना है कि हर एक चीज जो भी है क्लियर एक्सप्लेन करो और ये करो। और उनको जब भी बात करना है, समझो एक बायर एक बार आपसे फोन करके बोलेगा सनत देखो ना, थोड़ा ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये काम करवा दो, और फिर वो सेलर से अपने सारे काम करवा लेगा, जो उससे नहीं होगा वो ब्रोकर को यूज करेगा। अब इसमें आपको बहुत वो इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, समझ गए। तो जो भी बात करना है बोलना कि ठीक है, हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, या ऑफिस में आ जाओ मीटिंग करते हैं, या उनके घर पे भी कर सकते हैं। अवॉइड करो कि उनके घर पे। तो एक पेज पे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन बहुत होता है। और डील बनी बनाई अपन सोच के बैठे थे, अपना तो डील हो गया, टोकन हो गया, इतना पैसा आने वाला है, और बीच में ये कुछ और ही कर लेते हैं। तो ज़्यादा जहाँ मीठा होता है वहीं पे सड़न पैदा होती है, कीड़े आते हैं। जहाँ नमक होता है वहाँ कभी कीड़े नहीं लगे। तो ये अगर ये दोनों बहुत मिल रहे हैं तो समझो आपको परेशानी होने वाली है। क्लियर उनको इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई जो करना है मेरे थ्रू, नहीं तो नंबर की जरूरत ही नहीं है। या आप चाहो तो एक ग्रुप बना दो, और जो बातें हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें डालो हर एक चीज का। लोग पलटी मार जाते हैं भाई पैसा देख के। हम एक डील है उसमें इतना, एक पार्टी इतनी होशियार है, बायर है जो बहुत सीधा साधा सिंपल आदमी है, और वो होशियार आदमी इसका रोज फायदा उठाता है और बोलता है कि ब्रोकर को क्या लाना बीच में, आप आ जाओ, आप तो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और मीठा मीठा बोल के और उसको लूट रहा है। मतलब पैसे लेने कब थे, पहले ही ले लेता है, ये कर लेता है। अब जब मैंने बायर को बोला था भाई आप अपने हिसाब से कर रहे हो, करते रहो, या तो मुझे मेरा दिमाग से करना। मैं एक बात बोल देता हूं, जब भी ये होता है ना डील, अगर वो कोई कर रहा है होशियारी, तो मैं बोलता हूं देखो, या तो आप अपने दिमाग से कर लो या मेरे दिमाग से, ठीक है।
ऐसे बाद में मुझे नहीं बोलना कि आपने बताया नहीं था। जो भी अपने दिमाग से करेगा वो बाद में रोता हुआ आएगा। हम लोग का रोज का काम है, सवेरे से शाम तक यही करते हैं। पर वो आप पहली बार लेने जा रहे हो, वो अपना बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता नहीं, बैंक वाले ने मेरे को बोला था ऐसे, क्योंकि बैंक वाला भी उसको अपने तरफ खींचने के लिए ऐसे बोल रहा है, नहीं मेरा लॉयर रहेगा वो मेरे को ऐसे बोल रहा है। मैं बोलता हूँ करो, जब तक जाओ तो मेरे को बोलना, फिर खाली मेरे दिमाग से होगा, फिर बीच में मेरे को नहीं छेड़ना, गाड़ी नहीं करना। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे टोकन हो रहा है, टोकन के टाइम पे ही सब 1 2 3 बता दो। गेम प्लान एक मैं बोलता हूँ कि भाई स्टैम्प ड्यूटी इतनी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन का इतना लगता है, लीगल चार्जेस इतना लगेगा, एनओसी का इसको देना पड़ेगा, पार्किंग का ऐसा है, ये लेटर लगेगा, ये डील में 1 महीने लगते हैं, 45 डेज का ग्रेस पीरियड रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा और 15 दिन मिल सकते हैं, 2 महीने के अंदर डील क्लोज करना रहेगा। ये जो भी बातें मैं बोलता हूँ, ये इतना ब्रोकरेज होने वाला है, इतना ऐसा है, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। और उन चीज़ों को मैं वापस से मेल में भी डालता हूँ कि भाई ये सारी बातें हमारी हुई थी, अपना अपना कंसेंट दे दो कि आई एम एग्री। अब क्या है, आप आपका सेफ हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, कोई कुछ भी बोल रहा है कि ऐसा है, मैंने बात किया था इतने तारीख को, भाई रिटर्न में डालो। वो बोलेगा ऐसा तो बोला ही नहीं था, वो क्या मुझे कुछ अलग बोल रहा है, मेरे आदमी को अलग बोल रहा है, लॉयर अलग बोल रहा है, बैंकर को अलग बोल रहा है, और सब कुछ रायता कर दिया, कैओस है पूरा। और आपके हाथ में कंट्रोल है तो बहुत स्मूथ होगा। अगर कंट्रोल वो लोग करने लगे तो समझो मुश्किल है। एक कहावत है, कुत्ता दुम को हिलाता है, दुम कुत्ते को नहीं हिलाती, है ना। तो वो उसको समझो, उस चीज की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं जब भी मेरे साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो मैं सोचता हूँ ये बाकी काफ़ी लोगों के साथ हो रहा होगा, तो फट से, क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, कि जो गलतियाँ मैंने की आप उनसे सीख के करो। जरूरी नहीं कि आप भी वो गलतियाँ करो, हाथ जलाओ और फिर उसके आगे काम करो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कमेंट करो, जो भी आप कमेंट करते हो उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप अपने इस क्या वीडियो देखना चाहते हो ये आप ही इसके करता धरता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।